हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की फौज को सन 1965 की जंग के दौरान लाहौर महाज पर इब्तदाई कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन जमीन पर उनके लिए हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद की 15 डिवीजन में जबरदस्त अफरा तफरी फैली हुई थी। मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल नरिंजन प्रसाद का पैगाम मिला कि उनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजन ने हमला किया और उनकी ब्रिगेड को अच्छूगल नहर से 7 किलोमीटर वापस गोल्सगियाल तक हटना पड़ा है, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जनरल नरिंजन प्रसाद को पैगाम भेजा कि चाहे जो भी हो जाए, आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने ड्राइवर को जीप के पीछे बैठने को कहा और खुद ड्राइव करने लगे। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। हर जगह इंडियन गाड़ियां जल रही थी। जनरल हरबख्श सिंह ने ड्राइवर को जीप के पीछे बैठने को कहा। सड़क पर पाकिस्तानी जहाजों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और पाकिस्तानी तैयारे भी ऊपर उड़ रहे थे। जनरल हरबख्श सिंह अपनी सवाने उम्री इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं कि हम देख रहे थे कि 15 डिवीजन की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर पड़ी हुई थी। इनके ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। बहुत ट्रेनों के तो इंजन तक बंद नहीं किए गए थे। सड़क के बीचों बीच एक हथियारबंद गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन चाबी लगी हुई थी। मैंने उसे सड़क से हटवाकर किनारे लगवाया। हरबख्श सिंह को डिविजनल मिलिट्री पुलिस की एक गाड़ी गन्ने के उन खेतों के पास ले गई जहां 15 डिवीजन के कोर कमांडर मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए रूपोश थे। हरबख्श सिंह लिखते हैं कि जब जनरल नरिंजन प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे। उनके सर पर टोपी नहीं थी और उन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी। उनकी वर्दी पर उनका ओहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे। मैंने उनको इस हाल में देखकर बराह रास्त सवाल किया कि आप डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग हैं या कुल्ली? आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई है और आपके रैंक के बैच कहां हैं? अब ये सवाल जवाब चल ही रहे थे कि 2 पाकिस्तानी जंगी तैयारे बहुत नीचे परवाज भरते हुए उनके सर के ऊपर से गुजरे। जनरल नरिंजन प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश की। हरबख्श सिंह नरिंजन प्रसाद पर जोर से चिल्लाए और बोले, दुश्मन के जहाजों की हम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी वो हमें नहीं देख पा रहे हैं। वो उन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़क पर यूं ही छोड़ दिया है। जनरल हरबख्श ने नरिंजन प्रसाद से पूछा कि आपके ब्रिगेड कमांडर कहां हैं? नरिंजन प्रसाद ने आवाज लगाई, फाटक फाटक। जब फाटक वहां पहुंचे तो उनका चेहरा सफेद था। फाटक ने कहा वो लोग वापिस आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के हलाक हो जाने की वजह से वो गैर फाल हो गए हैं। हरबख्श ने पूछा, कितने लोग हलाक हुए हैं? फाटक ने जवाब दिया, 30 अफराद जख्मी हुए हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने कहा, 4000 में से 30 अफराद जख्मी हैं और आप कह रहे हैं कि मुकम्मल ब्रिगेड गैर फाल हो गई है। जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्होंने जनरल नरिंजन प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेड की पेशरफ्त पर नजर रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इत्तला दें। 7 सितंबर को नरिंजन प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए एडीसी के साथ एक जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे कि उन पर पाकिस्तानियों ने मीडियम मशीन गन से फायर किया। नरिंजन प्रसाद उनके डीसी गाड़ी छोड़कर करीब के खेतों में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पीछे आने वाली जीप का इस्तेमाल किया। इन जीपों में सवार लोगों से पैदल वापस आने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी जीप वहीं खेतों में छोड़ दी, जिसमें उनका एक ब्रीफ केस रखा था। इसमें कई अहम कागजात भी थे। जीप पर डिवीजन का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई थी। बाद में ये जीप पाकिस्तानी फौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफ केस में रखे कागजात नशर करना शुरू कर दिए। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायत भी थी। 11वीं कोर के कमांडर नरिंजन प्रसाद की इस गलती के लिए उनका कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने नरिंजन प्रसाद से इस्तीफा देने के लिए कहा। उनकी जगह मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15 डिवीजन का नया कमांडर बनाया गया। बाद में जनरल नरिंजन प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की कि उन्होंने जीप में कोई अहम कागज छोड़े थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं जीप में सिर्फ एक पैड छोड़कर आया था। बाद में मेरे अफसरों ने मुझे इस मामले पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ इंक्वायरी इस शख्स को सौंपी गई, जिसकी खुफिया रिपोर्ट में मैंने उसके खिलाफ लिखा था। जोगिंदर सिंह अपनी किताब बिहाइंड द सीन में जनरल नरिंजन प्रसाद का दफा करते हुए लिखते हैं
कि निरंजन को इसलिए नहीं बरतरफ किया गया कि वो एक बुज़दिल कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफिकल्ट सब ऑर्डिनेट थे। जोगिंदर सिंह और हरबख्श सिंह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ गैर जानिबदार मुबस्सिरीन जैसे मेजर कैसी परोल और मेजर आगा हुमायूं अमीन का ख्याल है कि निरंजन प्रसाद की डिवीजन ने बेहतर मौके को हाथ से निकल जाने दिया और उनकी वजह से इंडिया को काफी सुबकी रही।